गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11 लेके आया हूं, जिसमें हम आपको अच्छे 4 से 5 सवाल कराएंगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बेस पे, जिससे आपका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ बने रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो सबसे पहले सवाल कराने से पहले जो फार्मूला यूज होगा इसमें, वो हम फार्मूला देख लेते हैं। 3 फार्मूले हैं इसमें बस। तो सबसे पहले है R बराबर रो इंटू एल बाय ए, जहाँ पे वेयर R क्या है, रेसिस्टेंस है, रो रेसिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, और फिर ए क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। जैसे कि मैं यहाँ पे बोला था, ये जो है ये कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ ये एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला हुआ है ना, और रेसिस्ट आर भी मान लिया, इसका रेसिस्टेंस आर है और रेसिस्टिविटी रो है। ठीक, इस तरह करके दिया रहेगा। अब इसमें रेसिस्टिविटी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि रेसिस्टिविटी जो होता है कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। रेसिस्टिविटी कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर अलग अलग 3-4 वायर होंगे, जैसे ये हुआ, लेंथ L है और दूसरा वायर ये है जिसका लेंथ मान लिया 2L है, और तीसरा लेंथ मान लिया ये है ना, ये 3L है, तो इस तीनों का रेसिस्टिविटी जो है इक्वल होगा। अगर मटेरियल सेम है तो, अगर मटेरियल सेम है तो इसका रेसिस्टिविटी रो है तो इसका भी रो ही होगा और इसका भी रो ही होगा। रेसिस्टेंस तीनों का अलग अलग होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया तीनों का सेम है, लेंथ अलग अलग है, तो तीनों का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा, रेसिस्टिविटी तीनों का सेम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। बाकी तो मटेरियल पे, मटेरियल टू मटेरियल रेसिस्टेंस भी डिपेंड करता है और रेसिस्टिविटी भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे तो दोनों डिपेंड करता है। हाँ, रेसिस्टेंस जो है एक ही मटेरियल के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रेसिस्टिविटी एक ही मटेरियल के लिए हमेशा सेम रहेगा, वो मटेरियल छोटा हो या बड़ा हो। वायर कॉपर का 10 मीटर का हो या 20 मीटर का हो, रेसिस्टिविटी दोनों का इक्वल होगा, लेकिन दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। एक करंट डेंसिटी J बराबर I अपॉन A, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, जहाँ पे J बराबर क्या है, करंट डेंसिटी, I बराबर करंट और A बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ध्यान रहे, मैं बोला था एरिया जो लेते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लेते हैं, एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है। चलिए एक सवाल ये यूज करेंगे तो ये भी हो गया। जैसे मैं बताऊंगा आपको, अब तीसरा फार्मूला जो यूज करने वाले हैं हम, I बराबर वीना, है ना। यहाँ पे अगर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ मान लिया L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो VD स्पीड से अगर मूव कर रहा है आगे की ओर, है ना, तो इससे कि अगर करंट I पास करता है तो I बराबर VD ENA एक रिलेशन आता है, जहाँ पे वेयर I बराबर क्या है, करंट, VD बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको। E बराबर चार्ज ऑन
n इलेक्ट्रॉन, और n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर A जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। अब हम सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, आसान है। पहला, एक कंडक्टर हैविंग रेसिस्टेंस R and when it is stretched to double, then find its new resistance। ठीक है, क्या है? ए कंडक्टर हैविंग रेसिस्टेंस R एंड व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड टू डबल, जब इसको स्ट्रेच कर डबल कर दिया जाता है तो इसका रेसिस्टेंस ऑब्वियस चेंज ही होगा, तो वही रेसिस्टेंस पूछ रहा है। इस सवाल को सॉल्व करिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं एक सवाल सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप दूसरे सवाल से ट्राई करिएगा। जैसे मैं कहूँगा कि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है, और जब इस कंडक्टर को स्ट्रेच कर डबल कर दिया जाता है, मतलब 2 टाइम्स कर दिया जाता है, स्ट्रेच कर 2 टाइम्स कर दिया जाता है। मान लें इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L डैश मान लेते हैं, जो कि 12 हो जाएगा। ठीक है, L दिया हुआ है, अब बोलता है इलोंगेट करके 2 गुना कर दिया गया है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? ये L है तो ये 12 हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लेते हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा? ये तो अभी पता नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा। इसको अभी हम फिलहाल A डैश मान लेते हैं, क्योंकि वायर है। अगर मैं इसको खींचूंगा, इतना बड़ा कर दूंगा, तो ये मोटाई जो है, ये थिकनेस जो है, ये तो कम जाएगा ना, ये तो घट जाएगा। तो मान लिया घटकर A डैश हो गया, पतली हो जाएगी वायर। इसका रेसिस्टेंस R है, तो इसका जो R न्यू होगा वो क्या होगा, ये मुझे निकालना है। हम क्या करेंगे, इसका अगर ये कहूँ कि मटेरियल सेम है, कॉपर ये भी है, ये भी कॉपर है, तो बताइए इसका रेसिस्टिविटी रो है, तो इसका क्या होगा? इसका भी रो ही होगा, इसका भी रो ही हो जाएगा। रेसिस्टिविटी किसी भी एक मटेरियल का हमेशा सेम होता है ना, वो तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ तो लेंथ चेंज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा, पर रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। तो इसका अगर रो है तो यहाँ भी रो ही होगा। अब बताइए यहाँ पे रेसिस्टेंस R बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू L/A। मैं बताया था आपको, देयर इज ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड रेसिस्टिविटी रो, देन रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर R बराबर रो इंटू L/A। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ पे R डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं R डैश की बात करूँ, यहाँ पे रो रेसिस्टिविटी रो है, L डैश लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, अभी हम A मान लेते हैं, A डैश मान लिए। अब यहाँ से रो तो वही है, रख दिया। L डैश कितना है? 12 है, लेकिन A डैश तो मुझे मालूम नहीं, A डैश मुझे निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, अगर मैं कहूँ बच्चों, अगर इसका वॉल्यूम V है, V1 मान लेते हैं, और इसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, तो क्या V1 बराबर V2 होगा क्या? क्योंकि मटेरियल तो दोनों कंडक्टर में सेम ही है, मटेरियल तो दोनों कंडक्टर में सेम ही है ना। इसी को तो खींचकर लंबा किया गया है, इलोंगेट किया गया है। इस वायर को खींचकर इसको इलोंगेट किया गया है ना। इसको खींचा और इतना बड़ा हो गया, तो जो मटेरियल यहाँ है वही मटेरियल यहाँ भी रहेगा।
तो मटेरियल मतलब उसकी कैपेसिटी, वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, तो इसका भी कितना होगा, V1 ही होगा, यानी कि V2 मान लिया है तो V1 बराबर V2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बताइए, कोई भी कंडक्टर अगर आपको, कोई भी सिलेंडर अगर आपको दे के रखा है जिसका बेस का जो एरिया है मान लिया A है और ये H अगर हाइट दे दिया है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, V बराबर A इंटू H होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ तो बेस का एरिया A है, A दिया, और लेंथ कितना है, L है, तो यहाँ पे L, और फिर इसमें आते हैं, इसका एरिया कितना है बेस का, A डैश, और लेंथ कितना है यहाँ से 2L, या अभी मैं मान लेता हूँ L डैश है। अब यहाँ से A डैश तो निकालना है मुझे, L डैश बराबर 2L है, तो यहाँ से 2L लिखा, और यहाँ से A इंटू L, ये L कैंसिल आ गया, और यहाँ से A डैश बराबर A/2 हो गया। यानी कि अगर किसी वायर को स्ट्रेच कर कर अगर दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी मोटाई, थिकनेस जो है आधी हो जाती है, थिकनेस आधी। यदि लेंथ को 2L कर दिया जाए तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A/2 हो जाएगा। यदि लेंथ को खींचकर 3 टाइम्स कर दिया जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A/3 हो जाएगा। इसी तरह ट्रिक है ये, पकड़ लीजिए, जितना टाइम लेंथ को बढ़ाया जाएगा उतना ही टाइम क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा। यदि लेंथ को 5 टाइम्स कर दिया जाए, लेंथ को यहाँ से देखिए, यदि लेंथ को L बराबर अगर इलोंगेट करके 5 टाइम्स कर दिया जाए तो एरिया जो है मान लिया वो कितना हो जाएगा, A डैश बराबर A/5 हो जाएगा। समझ गए क्या? अगर लेंथ को खींच कर 10 टाइम्स कर दिया जाए तो एरिया कितना हो जाएगा, A/10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब दोबारा मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा, हो गया। अब A डैश जो है कितना है, A/2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 है, यानी कि 4 हो गया, और यहाँ से रो इंटू L/A। अच्छा, ये देखिए रो इंटू L/A यहाँ पे दिया है R, तो क्या मैं यहाँ पे R रख सकता हूँ, तो यहाँ से 4R हो गया, यानी कि न्यू रेसिस्टेंस जो पहले वाला रेसिस्टेंस था उससे 4 टाइम्स हो गए। कितने हो गए, 4 टाइम्स हो गए, यानी रेसिस्टेंस बढ़ गया। लेंथ बढ़ाने से मैं बोला था कि रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये सवाल मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। पहले इसका निकाला, R बराबर रो इंटू L/A, फिर यहाँ पे R डैश बराबर रो इंटू L डैश बाई A डैश। L डैश तो मुझे मालूम था 2L, और A डैश मालूम नहीं था, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को बराबर करके A डैश निकाल लिया, जो कि A/2 आया। वायर को 2 गुना कर दिया गया था तो एरिया आधी हो जाएगी, तो यहाँ से मान पुट किया, R डैश बराबर 4R आ गया। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं दूसरा सवाल दे रहा हूँ, नोट करिए जल्दी से, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, दूसरा सवाल है, ऐसा ही है दूसरा भी, इसे मैं कहूँगा दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस R and when it is compressed to half by folding, then find its new resistance। क्वेश्चन समझे क्या? अगर समझ गए तो इसको ट्राई करिए जल्दी से, 1 मिनट ट्राई करिए, फिर मैं इसे बनाता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ट्राई कर लिए, चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक कंडक्टर है, तो मैं यहाँ से एक कंडक्टर लिया, है ना, जिसका रेसिस्टेंस R देके रखा है। ठीक, अब बोल रहा है इसी कंडक्टर को फोल्ड कर कर आधा, मतलब इसको फोल्ड किया, ये आधा हो गया, तो यहाँ से ये इसकी लेंथ ऐसी हो जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी,
क्योंकि उसी को जो है फोल्ड कर कर आधा किया गया। तो इसका जो मान लिया ये लेंथ कितना है, L है, तो ये कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। अगर मैं L डैश मान लूँ लेंथ तो L/2। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं A मान लेता हूँ तो इसका कितना हो जाएगा, अभी मैं A डैश मान लेता हूँ, इसको भी निकाल कर देख लेंगे एक बार फिर से। अब इसका रेसिस्टिविटी मान लिया कॉपर है ही, दोनों मटेरियल सेम है, ये भी कॉपर है ये भी कॉपर है, तो रेसिस्टिविटी तो सेम ही होगा, इसका भी रो इसका भी रो। अब यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर रो इंटू L/A। ये तो पहले से आप जानते हैं, 10th में भी पढ़े हैं ये सब, R बराबर रो इंटू L/A। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है R डैश मान लेते हैं, तो R डैश क्या हो जाएगा, रो इंटू L डैश बाय A डैश। अब यहाँ से रो L डैश तो मुझे मालूम है, L/2 हो गया, A डैश मुझे मालूम नहीं है। हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इसका वॉल्यूम V और इसका वॉल्यूम, इसका V1 इसका V2, और फिर V1 बराबर V2 से हम निकाल लेंगे A डैश। इसका जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो एरिया A इंटू L, और फिर इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे इसका एरिया A डैश और लेंथ A डैश और लेंथ L डैश। अब L डैश कितना है, L/2 है। अब यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा और A डैश बराबर मुझे 2A आ जाएगा। देखिए अब वायर को फोल्ड कर कर हाफ करेंगे ना तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दोगुना हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ से 2 टाइम्स हो गए। ठीक इसी प्रकार पकड़ लेना है, यदि वायर को फोल्ड कर कर 1/3 कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा। यदि वायर को फोल्ड कर कर 1/4 टाइम्स कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4A हो जाएगा। समझ गए क्या, इसी तरह होता है ना। तो चलिए यहाँ से हम A डैश बराबर 2A रखते हैं, है ना। A डैश बराबर 2A रखते हैं। अब देखिए ये 2 नीचे आएगा तो यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा और रो इंटू L/A हो गया, रो इंटू L/। अब देखिए ये जो है ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दे के रखी है, R बराबर रो इंटू L/A। हम क्या करेंगे यहाँ से 1/4 और इसके जगह पे ये R रख देंगे, यानी कि R जो है R न्यू जो है R/4 हो गया, R न्यू जो है R/4 हो गया। तो यहाँ से आप ये बात समझ गए। देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या हुआ, घट गया। चलिए ये सवाल भी नोट करिए आप। अब मैं तीसरा सवाल ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। तीसरा सवाल है, एक कंडक्टर having resistance, a conductor having resistance how much, 10 ohm ले लेते हैं। a conductor having resistance 10 ohm and it is stretched to 10 times from its original length. Then find its new resistance. ठीक है, इसको आप ट्राई करिए थोड़ा। हो गया, स्टार्ट करूं मैं। चलिए जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है, ये कंडक्टर था, है ना। इसको आप खुद से बना सकते हैं, जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, रेसिस्टेंस R, रेसिस्टिविटी रो, देन R बराबर क्या हो गया था, रो इंटू L/A। अब इसी कंडक्टर को खींचकर
10 टाइम्स कर दिया गया है ना। ये अगर मान लिया L है तो ये कितना हो जाएगा 10L हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया A/10 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ से रेसिस्टेंस R डैश मान लेते हैं और रेसिस्टिविटी रो, दोनों मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी सेम ही होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R डैश बराबर रो इंटू L/A, यानी L डैश A डैश। अब यहाँ से देखिए रो L डैश कितना है 10L है और A डैश कितना है A/10 है। अब देखिए यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो 100 रो L/A और यहाँ से 100 इसका रेसिस्टेंस R है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे R रख देंगे इस पूरे की वैल्यू, यहाँ से 100R आ गया। ठीक है, आसान था। अब देखिए इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाएंगे, बस एक फार्मूला याद रखना है छोटा सा, आराम से हो जाएगा, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए अगर एक फार्मूला होता है R डैश बराबर न्यू रेसिस्टेंस जो होता है वो N² R होता है, N² R होता है, जहाँ पे न्यू रेसिस्टेंस है R डैश और R ओरिजिनल शुरू का जो रेसिस्टेंस है वो है, और ये N जो है नंबर ऑफ टाइम्स हाउ मच वायर इलोंगेटेड, मतलब वायर को कितना इलोंगेट किया गया है या कंप्रेस्ड, है ना। वायर को कितना कंप्रेस्ड किया गया है या कितना इलोंगेट किया गया है। जैसे कि मैं कहूँगा यहीं पे इसी सवाल में देखता हूँ न्यू रेसिस्टेंस, अगर मैं R डैश निकालूँ यहाँ पे R डैश देखिएगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे R डैश बराबर क्या होता है N² इंटू R। अब देखिए यहाँ से कितने टाइम्स इलोंगेट किया गया है 10 टाइम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर और इंटू R, यहाँ से क्या आ गया 100R आ गया। समझ गए, समझिए ये सवाल बिल्कुल सही है। अब मैं कहूँ अगर इसको नोट करिएगा, मिटा दें इसको, ठीक। अगर मैं कहूँ आपको पहला वाला जो सवाल था, पहला वाला सवाल क्या था 2 टाइम्स किया जाता था ना, इलोंगेट करके 2 टाइम्स किया जाता था, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा R डैश बराबर N² इंटू R। 2 टाइम्स किया गया था 2 का स्क्वायर इंटू R, कितना आ गया 4R आ गया, यानी कि न्यू रेसिस्टेंस 4R आ गया, आराम से निकल गया। एक सवाल, दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल था कि वायर को कंप्रेस्ड करके आधा कर दिया गया है, तो R डैश न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जिसको आधा मतलब लेंथ अगर 2 मीटर था तो उसको 1 मीटर कर दिया गया है, तो उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 1/2, यहाँ पे फार्मूला क्या था N² R, N की वैल्यू कितनी है 1/2 हो गया, यहाँ से R और फिर कितना आ गया 1/4 R, यानी कि R/4, यानी कि रेसिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो गया। ये फार्मूला याद रखिएगा, R डैश बराबर N² R। R डैश क्या है न्यू रेसिस्टेंस है, N क्या है नंबर ऑफ टाइम्स हाउ मच वायर इलोंगेटेड और कंप्रेस्ड, उसके बाद R क्या है न्यू ओल्ड रेसिस्टेंस, ओरिजिनल रेसिस्टेंस जो है वायर का पहले का वो है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, है ना। ठीक, सवाल नंबर 4, चौथा सवाल क्या है इसको देखना है, थोड़ा इसमें वेरिएशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक कंडक्टर having current density J, having current density J, if it is stressed to double from its original length, then find its new current density।
ठीक है, इसको ट्राई करिए। देखिए अगला सवाल अगर नहीं बनाए होते तो ये सवाल नहीं समझ में आता, इसलिए अगला सवाल जो अभी जो बना है इससे पहले उसको बताना जरूरी था और वो इम्पोर्टेंट भी है। और यहाँ से देखिए ये सवाल, इसमें करंट डेंसिटी देके रखा है, वहाँ पे रेसिस्टेंस देके रखा था और करंट डेंसिटी दे दिया, न्यू करंट डेंसिटी पूछ रहा है ना। वायर को अगर मैं खींच कर इलोंगेट कर दूं तो करंट डेंसिटी तो चेंज हो जाएगा ना, ठीक है, उसी के बेस पे सवाल है। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, इसको हम कर देते हैं एक बार। जैसे मैं कहूँगा सबसे पहला दिया है कि ये कंडक्टर है जिसका करंट डेंसिटी J देके रखा है, ठीक। अब बोलता है कि इसी कंडक्टर को इलोंगेट कर दी करे 2 टाइम्स कर दिया गया है, यानी कि ये लेंथ L है तो ये लेंथ जो है L डैश बराबर 2L हो जाएगा। तो बताइए इसका जो करंट डेंसिटी होगा J डैश बराबर ये क्या होगा, व्हाट इज करंट डेंसिटी ऑफ न्यू वायर, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लूँ और इससे होके I करंट अगर पास हो रहा है ना, I करंट पास हो रहा है, कंसीडर कर लिया, तो यहाँ से करंट डेंसिटी J बराबर क्या हो जाएगा, I अपॉन A हो जाएगा, I अपॉन A हो जाएगा। अब जानते हैं ये फार्मूला, करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल परपेंडिकुलर एरिया। तो यहाँ से करंट डेंसिटी J बराबर I/A आ गया। अब मैं यहाँ की बात करूँ कि इससे होके पहला नंबर, इसमें एक कंडीशन और दे देते हैं पहला नंबर में, व्हेन करंट इज पास्ड सेम। चूंकि यहाँ पे 2 कंडीशन लेके हम बनाएंगे, एक बार जो करंट यहाँ से पास कर रहा है वही करंट यहाँ से भी पास हो रहा है, तब बताइए करंट डेंसिटी कितना चेंज होगा। इफ करंट इज पास्ड सेम, जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ करंट I पास हो रहा है तो यहाँ भी I हो रहा है, तो बताइए J बराबर क्या हो जाएगा, J डैश बराबर करंट तो वही है तो मैं I रख दिया और A डैश भाई एरिया तो चेंज हो जाएगा ना, इसको जब इलोंगेट करेंगे तो एरिया तो चेंज हो जाएगा, एरिया कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। तो एरिया यहाँ पे मान लिया A है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, A/2। क्यों, वायर को यहाँ पे डबल कर दिया गया है ना खींच कर, तो एरिया A/2 हो जाएगा, एरिया आधा हो जाएगा। तो यहाँ से हम मान रखेंगे I अपॉन A डैश बराबर क्या रखेंगे, A/2 और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू I/A। अब देखिए I/A को हम करंट डेंसिटी जो कि मुझे यहाँ से मिल चुका है, अब ये J मैं यहाँ पे रख दूँ तो यहाँ से आ जाएगा J, यानी कि न्यू करंट डेंसिटी जो है इनिशियल करंट डेंसिटी से 2 गुना हो गया। अरे वायर पतला हो गया ना तो करंट डेंसिटी तो 2 गुना हो ही जाएगा। इतनी मोटी वायर से करंट जो पास कर रहा था अब वो इसके हाफ क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर से पास कर रहा है, तो ऑब्वियस करंट डेंसिटी तो बढ़ ही जाएगा, है ना। करंट डेंसिटी बढ़ गया, यहाँ पे 2J हो गया, ठीक है। और ये कब मैं निकाला हूँ, जब जो करंट यहाँ पास हो रहा है वही करंट यहाँ भी पास हो रहा है ना। समझ गए मेरे ख्याल से। मैं क्या किया, करंट डेंसिटी J बराबर I/A निकाला यहाँ पे। मान लिया इससे करंट I पास हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो J बराबर I/A आ गया। अब मैं मान लिया कि इसका जो है करंट डेंसिटी J डैश है, J डैश बराबर I/A डैश हो जाएगा। I चूंकि जो यहाँ है वही यहाँ भी है तो I रखा, और A डैश जो है वो चेंज हो जाएगा, चूंकि वायर को इलोंगेट कर 2 टाइम्स कर दिया गया है तो इसका जो एरिया होगा वो आधा हो जाएगा। तो A डैश बराबर A/2 रखा, 2 इंटू I/A। यहाँ से I/A बराबर यहाँ से मैं पहले से निकाल के रखा था J होता है, J मान रख दिया, यहाँ से J डैश बराबर 2J हो गया। करंट डेंसिटी यहाँ पे 2 टाइम्स हो गए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से ये भी सवाल आप समझ गए होंगे अच्छे से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। मैं अब इसी सवाल में अगर बोल दूं, इसी सवाल में, है ना, इसी सवाल में बोल दूं व्हेन फाइंड द न्यू करंट डेंसिटी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम रहेगा, जैसे मैं कहूँगा ये कंडक्टर था, है ना, ये कंडक्टर, थोड़ी सी मोटी ले लेते हैं, मोटी वायर, जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है ना, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं डेल्टा V है, और करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा, I/A हो जाएगा अगर I करंट पास हो रहा है तो। अब इसी वायर को क्वेश्चन में बोला जा रहा है खींचकर 2 टाइम्स कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। ये लेंथ L है तो ये L डैश बराबर 2L हो जाएगा। एरिया A है तो ये A/2 हो जाएगा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब करंट डेंसिटी J डैश मान लेते हैं, क्या होगा, फट, यदि करंट तो अब चेंज करेगा भाई, पोटेंशियल सेम है। अब देखिए इसका पोटेंशियल डेल्टा भी है तो यहाँ भी डेल्टा भी ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पोटेंशियल यदि सेम हो दोनों एंड के बीच, दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल यहाँ डेल्टा भी है तो यहाँ भी डेल्टा भी ही होगा। अरे यार नहीं समझे, ये अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट अगर A है ये B है तो VB माइनस VA बराबर यहाँ पे डेल्टा भी दे दिया है, यहाँ भी A डैश और यहाँ पे B डैश अगर मान लूँ तो VB डैश माइनस VA डैश बराबर कितना है, डेल्टा भी है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है, क्या है ये, डेल्टा भी दोनों का सेम है। चलिए ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें भी आ गई। अब हम यहाँ से एक फार्मूला लगाएंगे, J डैश बराबर I डैश अपॉन क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि A डैश रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे A डैश तो निकल गया तुरंत, A/2 होता है, चलो ठीक है, लेकिन करंट तो नहीं निकला है, मुझे करंट निकालना पड़ेगा। तो आइए हम करंट निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। यहाँ पे करंट बराबर क्या होगा जी, यहाँ पे करंट बराबर क्या होगा, I बराबर डेल्टा भी बाय रेसिस्टेंस इसका कितना होगा, रेसिस्टेंस इसका R मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल्टा भी बाय R। ठीक है, यहाँ से इसको फर्स्ट माने, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लें, I बराबर डेल्टा भी बाय R। अच्छा यहाँ पे अगर मैं कहूँगा आपको, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे I डैश जो चेंज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा भी तो सेम है, जो डेल्टा भी यहाँ था वही डेल्टा भी यहाँ भी होगा, और बाकी नीचे में R होगा रेसिस्टेंस, तो यहाँ का जो R न्यू होगा, R न्यू रेसिस्टेंस N स्क्वायर्ड ओरिजिनल रेसिस्टेंस, कितने टाइम्स इसको इलोंगेट किया गया है, 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू R हो जाएगा, और यहाँ से 4R आ गया, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आ जाएगा 4R। ये जो है थर्ड इक्वेशन मानते हैं। अच्छा इसमें I डैश बाय I कर दूं तो कोई दिक्कत, I डैश कितना है, डेल्टा भी अपॉन 4R, और यहाँ पे I बराबर कितना है, डेल्टा भी बाय R है, डेल्टा भी बाय R रखा। ठीक है, यहाँ से ये डेल्टा भी कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि R अपॉन 4R आ गया, ये कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, 1/4 आ गया, और I डैश बराबर I/4, यानी कि करंट जो है 1/4 टाइम्स हो गया। अरे भाई अगर इसका रेसिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया है तो करंट तो घट जाएगा ना, रेसिस्टेंस बढ़ गया तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज होगा ना, तो वही तो हुआ है यहाँ पे, करंट रेसिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ गया, करंट 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। तो आप यहाँ पे ये भी, अगर क्वेश्चन में सवाल में आपको दिया रहेगा कि रेसिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि कोई वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, अगर उस वायर को खींचकर 2 टाइम्स कर दिया जाता है तो बताइए उसमें करंट कितना जाएगा, करंट कितना पास करेगा, यदि पोटेंशियल सेम है तो। कंडीशन दिया रहेगा पोटेंशियल, अगर कुछ नहीं बोला जाएगा समझिएगा पोटेंशियल सेम है, तो उस कंडीशन में हम निकाल लेंगे ना करंट, न्यू करंट बराबर इसी तरह करके निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि रेसिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, करंट I/4। अगर बोलेगा 3 टाइम्स कर दिया जाता है, 3 टाइम्स कर दिया गया है इलोंगेट करके, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9R हो जाएगा, और फिर करंट कितना हो जाएगा, I/9 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, अरे देखो रेसिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ा ना,
2 गुना जब हम कर दिए वायर की लेंथ को तो n स्क्वायर 2 2 4 इंटू आर, यहाँ से 4r आ गया तो करंट कितना आया I/4 आ गया, 4 से डिवाइड हुआ। अब मैं 3 टाइम्स कर दे रहा हूँ लेंथ को, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 तो 9r आ जाएगा, तो करंट कितना आ जाएगा I/9 आ जाएगा। यदि मैं कहूँ कि 4 टाइम्स कर दिया गया है वायर को इलोंगेट करके तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 रखेंगे, 4 4 जा 16r आ जाएगा। फिर अगर न्यू करंट पूछेगा I डैश बराबर क्या हो जाएगा, I/16 हो जाएगा। इस तरह करके हम निकालते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये भी सवाल आप समझ गए होंगे, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ किया, अच्छा अभी मैं यहाँ पे करंट निकाला हूँ तो चलो करंट डेंसिटी निकालना है। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, अब ये A डैश और I डैश दोनों का मान रखेंगे, I/4 रखा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसे मिटा रहा हूँ, मैं इसे मिटा दूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए करंट डेंसिटी J डैश इज इक्वल टू J डैश बराबर क्या, I डैश कितना आया था, I डैश I/4 आया था, और A डैश A/2 आया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आएगा, I/A हो जाएगा, और यहाँ से ये कटा 2 आया और यहाँ से 1/2 I/A। देखिए I/A मैं पहले से निकाल के रखा हूँ, यहाँ पे J होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा J/2, यानी कि करंट